कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। ये दिन बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की लंबी योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी पर सोने चले जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहते हैं, जब देवता भी विश्राम करते हैं और धरती पर थोड़ी उदासी छा जाती है। पर देव उठनी एकादशी पर भगवान के जागते ही जैसे हर तरफ जादू सा हो जाता है। सारे देवता खुशी से जयकार करते हैं और धरती पर फिर से मंगल ही मंगल छा जाता है। इसीलिए इस पावन दिन से शादियों, गृह प्रवेश और सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। हर घर में रौनक लौट आती है और उत्सव का माहौल बन जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको 1000 अश्वमेध यज्ञों और 100 राजसूय यज्ञों जितना बड़ा फल मिलता है। ये व्रत पापों को धोकर अंत में मोक्ष, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति भी दिलाता है। इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। पवित्र तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के प्रतिरूप शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। यह एक सुंदर और धार्मिक उत्सव होता है। जिनके घर में कन्या नहीं होती वे यह विवाह करके कन्यादान का महान सुख पाते हैं। तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाकर जैसे अपनी बेटी को विदा करते हैं, वैसी ही भावना से ये पुण्य कमाया जाता है। बहुत समय पहले धर्मपुरी नाम के राज्य पर राजा विक्रम का राज था। राजा बहुत धर्मात्मा थे, पर एकादशी के नियमों को लेकर बहुत सख्त थे और उन्होंने व्रत को राज नियम बना दिया था। उन्होंने नियम बनाया था कि एकादशी के दिन राज्य में कोई अन्न नहीं खाएगा। जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इसलिए सब लोग डर से ये व्रत करते थे। एक बार किशन नाम का एक सीधा सादा मेहनती आदमी काम की तलाश में राजा के दरबार में आया। वो गरीब था और उसे अपने परिवार के लिए पैसे कमाने थे। राजा ने उसे नौकरी दी, पर अपनी एकादशी की शर्त रखी। तुम्हें एकादशी पर अन्न छोड़कर सिर्फ फल, दूध या कंद मूल खाना होगा। किशन को काम की जरूरत थी, इसलिए उसने बिना सोचे हाँ कह दी। पहली एकादशी आई तो किशन का शरीर कठोर मेहनत के कारण भूख से तड़प उठा। दिन भर भूखे रहने से उसका सिर चकराने लगा और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने राजा के सामने आकर गिड़गिड़ाया, महाराज, भूखे पेट मुझसे काम नहीं होगा। मुझे थोड़ा अन्न दे दीजिए, नहीं तो मैं शायद आज मर ही जाऊंगा। मेरा नियम टूट जाएगा तो टूट जाए। राजा अपनी शर्त तोड़ी नहीं, पर सेवक की भोली सच्चाई और उसकी दयनीय हालत देखकर उनका हृदय पिघल गया। वो जानते थे कि ये सच में भूखा है। उन्होंने चोरी से किशन को आटा, दाल और चावल का एक छोटा सा गट्ठर दे दिया। उन्होंने धीरे से कहा, किसी को मत बताना और चुपचाप कहीं दूर जाकर खा लेना। किशन खुशी खुशी नदी किनारे गया। उसने सबसे पहले पवित्र नदी में स्नान किया और साफ कपड़े पहने। फिर उसने शुद्ध और प्रसन्न मन से चूल्हा जलाया और भोजन पकाना शुरू किया। भोजन तैयार होते ही उसने चारों ओर देखा। कोई नहीं था। उसने अपने सबसे प्यारे भाव से पुकारा, आओ प्रभु, मेरे प्यारे श्री हरि विष्णु, मैंने ये प्रेम से बनाया है, क्या आप मेरे साथ भोजन करेंगे? उसकी सच्ची पुकार में इतनी शक्ति थी, इतना भोलापन था कि स्वयं भगवान विष्णु को वहां प्रकट होना पड़ा। उनके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी। दोनों ने, एक राजा के सेवक और सृष्टि के पालनहार ने, प्रेम और संतोष से वो साधारण भोजन एक साथ खाया। भगवान ने कहा, तुम्हारी सच्ची भावना ने मुझे यहां खींच लिया है। अगली एकादशी पर किशन दुगुने अन्न की मांग लेकर राजा के पास पहुंचा। विक्रम राजा बहुत हैरान हो गए। उन्हें लगा कि किशन ने इतना खाना खाकर कोई बड़ा पाप कर दिया है। किशन ने भोला उत्तर दिया, महाराज, मेरे साथ मेरे प्यारे भगवान भी भोजन करने आते हैं, उन्हें भी तो भूख लगती होगी ना, इसीलिए उनके लिए भी तो चाहिए ना। राजा ये सुनकर अवाक रह गए। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तय किया कि वो छिपकर देखेंगे। वो चुपके से नदी किनारे गए और एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छिप गए। किशन ने फिर से भोजन पकाया और प्रेम से भगवान को पुकारा, पर इस बार भगवान प्रकट नहीं हुए। किशन ने रोकर कहा, प्रभु, आपके बिना ये जीवन, ये भोजन सब झूठा है। किशन का सच्चा संकल्प और उसका दिल तोड़ देने वाला दुख देखकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये सिर्फ किशन का प्रेम ही था जिसने उन्हें खींच लिया। राजा विक्रम ये दृश्य देखकर हाथ जोड़कर जमीन पर झुक गए। भगवान ने राजा को ज्ञान दिया कि केवल नियम नहीं, बल्कि मन की शुद्ध भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ी उपासना है और एकादशी का सच्चा फल यही है।